मैं सतीश मौर्य स्किल इंडिया 91 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में निमी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि ये पार्ट 10 है। पार्ट 9 में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 161 तक सॉल्व करा रखा है। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 162 के आगे सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल से कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 है, व्हेन सोसाइटी डिसाइड हाउ वी नीड टू बिहेव एंड फोर्सेस इट ऑन अस, इट इज़ कॉल्ड क्रिएटिंग। ये बोल रहा है कि जब सोसाइटी में कोई भी डिसीजन आपसे पूछ करके नहीं लिया जाता है, आप कैसे बिहेव करेंगे, आप क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, तो वो सब फोर्स किया जा रहा है यदि आपके ऊपर, तो वो किस तरीके का सोसाइटी है। ऑप्शन देखिए, फ्री सोसाइटी, इक्वालिटी, जेंडर स्टीरियोटाइप, इन्फोर्समेंट। तो फ्री सोसाइटी उसे बोलते हैं जहाँ पे सभी को एक इक्वल राइट होता है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि आपको फोर्स किया जा रहा है, आप अपना डिसीजन खुद से नहीं ले सकते हैं, आप कैसे बिहेव करेंगे वो सोसाइटी वाले डिसाइड करेंगे। तो ये फ्री सोसाइटी नहीं होगा, इस वजह से ऑप्शन ए गलत है। इक्वालिटी यहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि फ्री सोसाइटी होगा तभी वहाँ पे इक्वालिटी इस्टेब्लिश हो सकता है, इस वजह से ऑप्शन बी भी गलत होगा। जेंडर स्टीरियोटाइप उसे बोलते हैं जहाँ पे सोसाइटी में इनइक्वालिटी होती है, जहाँ पे मेल मेंबर डोमिनेंट होते हैं, वो कुछ भी बोल रहे हैं तो फीमेल को करना पड़ता है, तो उसे बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। यह ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे इन्फोर्समेंट ऑप्शन भी गलत होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 163 है, वाई डू यू नीड टू स्टडी फर्दर, यू नीड टू मैरी सून, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसमें ये बोल रहा है कि आपको क्यों आगे पढ़ना चाहिए, आपको शादी कर लेना चाहिए जल्द ही। ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है। जेंडर स्टीरियोटाइप फॉर गर्ल, जेंडर स्टीरियोटाइप फॉर बॉयज़, इक्वालिटी, फेयर डील फॉर गर्ल्स। तो देखिए, एक सोसाइटी होता है जहाँ पे सभी को एक इक्वल राइट होता है, पढ़ सकते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं, बट उस सोसाइटी को बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप, जहाँ पे इक्वालिटी नहीं होती है। और गर्ल्स को आप देखे होंगे बोला जाता है कि आपका शादी कर दिया जाएगा, आपको आगे नहीं पढ़ना है, पढ़ के आप क्या करेंगी, तो वहाँ पे बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप फॉर गर्ल्स। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है उन्हें शादी करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है कि आप आगे पढ़ के क्या करेंगी, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। जेंडर स्टीरियोटाइप फॉर बॉयज़, बॉयज़ को इस तरीके का लैंग्वेज नहीं यूज किया जाता है, इस वजह से ऑप्शन भी गलत होगा। इक्वालिटी यहाँ पे नहीं है, इक्वालिटी होता तो उनको एजुकेशन का फुल राइट होता और वो खुद से डिसीजन लेती, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन गलत है। फेयर डील फॉर गर्ल्स, ये फेयर डील नहीं है। फेयर डील का मीनिंग ये है कि वो खुद से डिसीजन लें, उन्हें कहाँ तक पढ़ना है, क्या करना है, यहाँ पे उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, तो इस वजह से ये फेयर डील नहीं है लड़कियों के लिए, इस वजह से ऑप्शन डी भी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 164 है, एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू कैरी व्हेन अटेंडिंग एन इंटरव्यू इज। ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि हम इंटरव्यू के दौरान ले जाते हैं। कवर लेटर, रिज्यूम, लीव लेटर, नन। तो देखिए, जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अपना रिज्यूम साथ में लेके जाते हैं। रिज्यूम को ही बोलते हैं करिकुलम विटाई, और आपको याद होना चाहिए ये सब कि करिकुलम विटाई में कैसे लिखते हैं। सब कुछ शॉर्ट एंड प्रिसाइज्ड होना चाहिए, कोई भी कंटेंट आपका लॉन्ग नहीं होना चाहिए, और जो भी लिखा होना चाहिए बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। जैसे आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपके अंदर कौन कौन सा स्किल है, आप कहाँ से स्टडी किए हैं, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, तो उसे रिज्यूम बोलते हैं। और वो एक तरीके से प्रिसाइज्ड वे में होना चाहिए, लॉन्ग नहीं होना चाहिए, कलरफुल नहीं होना चाहिए, आपको ये सब ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 165 है, इज अ समरी ऑफ योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, स्किल एंड एजुकेशन हिस्ट्री। ये बोल रहा है कि उस समरी को, उस पर्सनल एक्सपीरियंस, स्किल, एजुकेशन हिस्ट्री को क्या बोलते हैं। फीडबैक, लेटर, रिज्यूम, स्टोरी। तो मैंने आपको बताया कि जो आपका हिस्ट्री होता है, एजुकेशनल हिस्ट्री, उसे रिज्यूम बोलते हैं कि आप कहाँ से पढ़े हैं, कितना स्कोर किए हैं, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। तो इस तरीके का जो आपका डॉक्यूमेंट होता है उसे रिज्यूम या करिकुलम विटाई बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 है, द क्रूशियल स्टेप दैट ऑल फेसेस वाइल स्टार्टिंग देयर करियर इज। ये बोल रहा है कि सभी को अपना करियर स्टार्ट करने के समय एक क्रूशियल स्टेप को फेस करना पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं। फीलिंग हैप्पी, फेसिंग एन इंटरव्यू, गोइंग ऑन अ टूर, रिलैक्सिंग। तो देखिए, जो भी करियर अपना स्टार्ट करते हैं उन्हें एक इंटरव्यू देना पड़ता है। इंटरव्यू का मीनिंग क्या है कि जब आप करियर अपना स्टार्ट करते हैं, देखते होंगे कि आप कहीं पे भी एग्ज़ाम देते हैं, सिलेक्ट होने के लिए आपको इंटरव्यू दिया जाता है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर हो गया है, जो कि लास्ट में एक स्टेप रखा जाता है इंटरव्यू का,
और उसमें जज किया जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आपका नॉलेज किस तरीके का है, और उन्हें जो कैंडिडेट चाहिए उसके लिए आप परफेक्ट हैं कि नहीं। तो इस वजह से आपको फेस करना पड़ता है एक इंटरव्यू का। क्वेश्चन नंबर 167 है, प्रॉपर कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स कैन हेल्प टू। ये बोल रहा है कि यदि आप कम्युनिकेट करते हैं प्रॉपर तरीके से अपने कस्टमर के साथ तो वो क्या हेल्प करता है। रिटेन कस्टमर, हैव कस्टमर कंप्लेन टू फ्रेंड, स्विच टू कंपटीटर, सर्च अनदर शॉप। देखिए, जब आप कस्टमर से हमेशा मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो आपके कस्टमर बने रहते हैं। आप देखे होंगे आपके गांव में ही, आपके शहर में ही बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी दुकान पे कहीं पे काम भी नहीं होता है तब भी वहाँ पे वो आते जाते रहते हैं। इससे क्या होता है कि एक संबंध बना होता है, एक रिलेशन इस्टेब्लिश होता है कस्टमर और रिटेलर के बीच में, जो कि सामने से उन्हें बुलाता है और उनका वेलकम करता है। यदि उन्हें कहीं काम होता है और उन चीज़ों का आवश्यकता होता है तो वो डिस्काउंट भी दे देता है। तो इससे कस्टमर और रिटेलर के बीच में एक कनेक्शन होता है जो कि बना रहता है आगे शॉपिंग के लिए। तो इससे दोनों लोगों का फ़ायदा होता है। क्वेश्चन नंबर 168 है, कस्टमर जनरली व्हेन दे हैव अ पुअर एक्सपीरियंस। ये बोला है कि कस्टमर के पास जब पुअर एक्सपीरियंस होता है तो वो क्या गलती करता है। रिकमेंड टू फ्रेंड, कंटिन्यू डूइंग बिजनेस विद कंपनी, स्विच टू कंपटीटर, बार्गेन विद द कंपनी। तो देखिए, यदि आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप क्या करते हैं कि कंपटीटर को स्विच कर देते हैं। कंपटीटर स्विच करने का मीनिंग ये है कि आप मार्केट के बारे में, उसके अवेलेबिलिटी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं किए रहते हैं, आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, इस वजह से आप स्विच कर देते हैं कंपटीटर को। क्वेश्चन नंबर 169 है, एन एम्प्लॉई कम लेट टू द ऑफिस एवरी डे ही इज़ नॉट। देखिए, एक एम्प्लॉई जो कि डेली अपने ऑफिस में लेट जाता है उसे क्या बोलते हैं। साइलेंट, पंक्चुअल, कॉन्फिडेंट, क्लीन। तो देखिए, उसे बोलते हैं पंक्चुअल। देखिए, यहाँ पे पंक्चुअल इसलिए उसे बोलते हैं, जैसे यदि आप समय से नहीं पहुँचते हैं तो उसे अनपंक्चुअल, नॉट पंक्चुअल बोलते हैं। जबकि आप समय से पहुँच जाते हैं, अपने सभी कार्यों को समय से करते हैं, तो उसे पंक्चुअल व्यक्ति कहते हैं। पंक्चुअल का मीनिंग ये हो जाएगा कि अब जो भी कार्य आपको दिया जा रहा है, जो भी टास्क दिया जा रहा है, आप समय से उसे कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 है, व्हेन वी स्पीक टू पीपल इन आवर वर्कशॉप आर पीपल इन अथॉरिटी वी नीड टू। ये बोला है कि जब आपको अपने किसी वर्कशॉप में किसी को बुलाना है, बोलना है उसको, या फिर आपको अथॉरिटी में किसी व्यक्ति को बुलाना है तो आप कैसे बुलाएंगे। स्पीक हार्शली एंड unmindful of gender, speak carefully and show respect in our choice of word, speak carefully and use abusive language, be rude and violent। तो देखिए, आपको किसी को भी कहीं पे बुलाना हो, आप बॉस हो, कोई भी हो, लेकिन आपको लैंग्वेज सही रखना चाहिए। अपना लैंग्वेज सभी के लिए कॉमन होता है। यदि आपके ऑफिस में पियून ही है या कोई भी है, आपको ढंग से बुलाना चाहिए, क्योंकि वो एक व्यक्ति है और व्यक्ति का एक अपना रेस्पेक्ट होता है। वो पियून तो बाद में है, उसका जो जॉब है वो अलग चीज़ है, बट आपको रेस्पेक्ट पे करना चाहिए। वो ऑफिस में काम कर रहे हैं या कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो वो एक इंसान है और इंसान को रेस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, इसका ऑप्शन भी सही होगा। स्पीक केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक बोलेंगे, एंड शो रेस्पेक्ट इन आवर चॉइस ऑफ वर्ड, और अपने इच्छा के अनुसार उन्हें रेस्पेक्ट देंगे। क्वेश्चन नंबर 171 है, द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ फॉर्मल रिटेन कम्युनिकेशन दैट कैन बी साइलेंट थ्रू द इंटरनेट टू मेनी पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड इट इज कॉल्ड। देखिए, ये बोल रहा है कि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जिसमें कि हम लेटर भेजते हैं किसी भी व्यक्ति को इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया में कहीं पे भी, तो उसे क्या बोलेंगे। ईमेल, टाइपिंग, प्रिंटिंग, राइटिंग। तो देखिए, उसे ईमेल बोलते हैं। आप ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जानते हैं, जैसे गूगल है, याहू है। आप ईमेल टाइप करते हैं, वहाँ पे खोज करने के बाद वहाँ पे सब्जेक्ट डालते हैं CC BCC, वहाँ पे आप फिल करते हैं ईमेल आईडी जिसे भेजना है, और फिर उसके बाद अपना कंटेंट लिखने के बाद, बॉडी लिखने के बाद आप उसे सेंड कर देते हैं। तो इससे आप पूरे दुनिया में एक क्लिक के सहायता से आप किसी को भी ईमेल भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 है, द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इज। ये बोल रहा है कि कौन सा सबसे अच्छा मेथड है फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए। चैटिंग, ट्वीटिंग, टाइपिंग, ईमेल। तो देखिए, ईमेल सबसे बेस्ट मेथड है फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए। मैंने आपको बताया है ईमेल में हमेशा फॉर्मल कम्युनिकेशन ही यूज किया जाता है। टाइपिंग आप कहीं पे करते हैं, टाइपिंग आप व्हाट्सएप में भी करते हैं, स्नैपचैट में भी करते हैं। तो इस तरीके से टाइपिंग में आप फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों यूज कर सकते हैं। ट्वीट का मीनिंग यह है कि ट्वीट भी आप फॉर्मल कर सकते हैं, इनफॉर्मल कर सकते हैं। चैटिंग भी फॉर्मल इनफॉर्मल करते हैं अपने दोस्तों के साथ, बट जो ईमेल होता है वो फॉर्मल ही हमेशा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 173 है, CC इन ईमेल मीन्स।
देखिए ये बोल रहा है कि ईमेल में सीसी का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए सीसी का मीनिंग होता है कार्बन कॉपी। ऑप्शन देखिए इसका सही होगा। आप जानते हैं कि ईमेल में 2-3 ऑप्शन होता है, जैसे सीसी, बीसीसी। तो सीसी का मीनिंग होता है कार्बन कॉपी। यदि एक से अधिक व्यक्ति को आपको एक ही ईमेल भेजना है तो आप सीसी में रखते हैं। बीसीसी देखिए पूछ रहा है कि बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो बीसीसी का फुल फॉर्म होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका ऑप्शन डी सही होगा। देखिए बीसीसी में आप जो भी ईमेल एड्रेस लिखते हैं तो वो एक दूसरे को नहीं पता चलता है, जैसे वो ब्लाइंड हो जाता है। यदि आपको एक ही ईमेल 10 व्यक्ति को भेजना है तो 10 को नहीं पता चलता है कि ये ईमेल किसे किसे फॉरवर्ड किया गया है। जबकि आप सीसी में रखेंगे तो वो पता चल जाता है कि ये ईमेल कितने लोगों को फॉरवर्ड किया गया है। तो ये एक फ़ायदा दिया है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा कि आप किसी को भी किसी तरीके का ईमेल कर सकते हैं, आपको जिस तरीके का भी ईमेल पसंद हो। सीसी के द्वारा भी भेज सकते हैं, बीसीसी के द्वारा भी भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 है, व्हेन यू सेंड योर रिज्यूम थ्रू ईमेल यू कैन सेंड इट एज। ये बोल रहा है कि जब आप अपने ईमेल के द्वारा भेजते हैं अपना रिज्यूम किसी दूसरे को तो आप क्या यूज करते हैं। ड्राइवर, अटैचमेंट, मार्क्स टेक्स्ट, कुकी, एडवर्टीजमेंट। तो देखिए आप अटैचमेंट यूज करते हैं। अटैचमेंट दिया होता है, आप देखेंगे तो ईमेल में सबसे पहले आप ईमेल एड्रेस लिखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बॉडी लिखते हैं। बॉडी के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो कई सारा ऑप्शन होता है, उसमें एक अटैचमेंट होता है। वहाँ पे आप अपने पीडीएफ को अटैच कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हैं और ईमेल के माध्यम से आप अपने पीडीएफ को भी सेंड कर सकते हैं दूसरे जगह तक। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अटैचमेंट। क्वेश्चन नंबर 176 है, व्हेन योर क्लासमेट इज़ गिविंग सजेशन ऑन योर परफॉर्मेंस यू आर रिसीविंग। देखिए बोल रहा है कि यदि आप परफॉर्म करते हैं कहीं पे और आपके क्लासमेट आपको सजेशन दे रहे हैं आपके परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, तो उसे क्या बोलेंगे। कस्टमर इंटरेक्शन, एलिवेटर पिच, फीडबैक एंड अवार्ड। तो देखिए उसे फीडबैक बोलते हैं। जैसे आप कुछ भी करते हैं तो आपको सजेशन मिलता है सामने से कि हाँ इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए या फिर ये बहुत ही अच्छा है, अप्रिसिएटिव है, तो उसमें आपको फीडबैक दिया जाता है। जो सामने से आपको वर्ड मिल रहा है उसे फीडबैक के रूप में देखा जाता है। कस्टमर इंटरेक्शन अलग चीज़ है। एलिवेटर पिच मैंने आपको बताया कि जब आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हैं तो उसे एलिवेटर पिच बोलते हैं। एंड अवार्ड तो आप जानते होंगे कि जब आपको कोई मेडल मिलता है या फिर कहीं आपको सम्मानित किया जाता है तो उसे अवार्ड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 है, पावर पॉइंट फाइल है एक्सटेंशन। देखिए बोल रहा है कि पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या है। .doc, .xls, .jpg, .pptx। तो देखिए हर किसी का एक एक्सटेंशन होता है। जैसे डॉक्यूमेंट के लिए .doc, HTML के लिए .html। तो हर फाइल को सेव करने का एक अलग अपना एक्सटेंशन होता है। तो पावर पॉइंट फाइल को सेव करने के लिए आपको .pptx यूज करना होता है, ये एक एक्सटेंशन है। क्वेश्चन नंबर 177 है, शॉर्टकट की फॉर Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+S में। देखिए आप बेसिक कंप्यूटर पढ़े होंगे तो वहाँ आपको Ctrl+C, Ctrl+V और Ctrl+S के बारे में बताया गया होगा। Ctrl+C से कॉपी करना, Ctrl+V से पेस्ट करना और Ctrl+S से सेव करना। तो आप याद रखिएगा, ये काफ़ी बेसिक शॉर्टकट की है कंप्यूटर में। तो आप इसे याद रखेंगे, किसी डॉक्यूमेंट को कट कॉपी पेस्ट करना होगा, सेव करना होगा तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए Ctrl+C से कॉपी करेंगे तो देखिए कॉपी यहाँ पे गिवन है, Ctrl+V से पेस्ट करेंगे और Ctrl+S से सेव करेंगे। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179 है, प्रेसिंग ESC की इन पावर पॉइंट कैन। ये बोल रहा है कि यदि आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं और एस्केप की प्रेस करते हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है। ऐड अ न्यू स्लाइड, स्टार्ट स्लाइड शो, एंड स्लाइड शो, क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन। तो देखिए जैसे ही आप इसके बटन प्रेस करते हैं कंप्यूटर में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दौरान, तो आपको यहाँ पे जो आप स्लाइड देख रहे होते हैं वो स्लाइड आपका समाप्त हो जाता है, वो स्लाइड आपका दिखना बंद हो जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा और हम आपको समझा देंगे कमेंट के माध्यम से। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करिएगा। और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल से कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग न्यूज़ अपडेट भी आप लोगों तक पहुँचाते हैं, जॉब अपडेट, अप्रेंटिसशिप और भी बहुत कुछ, इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू और ये सब एजुकेशनल कंटेंट तो देख ही रहे हैं। तो आप लोगों को काफ़ी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है और ऑलरेडी आप जा कर के देखेंगे चैनल के प्लेलिस्ट में तो मोर देन
200 वीडियो अब तक अपलोड किया जा चुका है। तो आप जा कर के चैनल पे देखिए, पढ़िए, सीखिए, और यदि कहीं कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।